हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फर्स्ट अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। और लास्ट वीक आप भाइयों ने लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ मार्केट से एक हैंडसम गेन जो है वो ज़रूर बनाया होगा। और उम्मीद है कि आज जो एनालिसिस मैं आपके साथ गोल्ड का शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक, तो आपको आसानी रहेगी गोल्ड की मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे कि जानते हैं कि मैं डेली बेस पे लाइव एनालिसिस करता हूं ऑन गोल्ड एंड ऑन फॉरेक्स पेयर्स, और हम साथ में मुनाफा भी करते हैं और हम छोटा मोटा लॉस भी करते हैं, बिकॉज मैं एक रियल ट्रेडर हूं। मेरे साथ आप लॉस भी देखेंगे। मैं उन भाइयों की तरह नहीं हूं जो सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हैं, अपना नुकसान नहीं दिखाते। हाला वो ज़्यादा लॉस भी करते होंगे और कम ही शायद प्रॉफिट करते हों, लेकिन आई एम नॉट हेयर फॉर जस्टिफाई माई सेल्फ एंड टू जस्टिफाई अदर्स। तो आइए अपने चार्ट पे जाते हैं। आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और आपको मालूम है कि फ्राइडे वाले दिन नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आवरली अर्निंग, ये तीनों जो न्यूज़ थी ये डॉलर की हैवी फेवर में आई हैं। उसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि गोल्ड आपका राइज कर गया। हम क्या देख रहे हैं कि यूरोप वापस अपसाइड में मूव हो गया। इसका हमारा पहला टेक प्रॉफिट हिट हो चुका हुआ है। हम क्या देख रहे हैं कि आपका पाउंड भी अपसाइड में मूव ले गया। हमने बाकी जो यूएसडी कैड है, हमने उसको सेल में देखा, जबकि डाटा क्या फेवर में। हमने यूएसडी सीएचएफ को वापस जाता हुआ देखा। बहरहाल ये बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि डाटा फ्राइडे वाले दिन डॉलर की फेवर में आया और काफी अच्छा फेवर में आया। अब हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। तो अभी आप अगर देखें तो मैं आपके सामने ये एक चार्ट पे कुछ डायग्राम यानी कि ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम में है। तो मैं आपके सामने ये एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अभी मैं आगे जाके आपको इसका मकसद जो है वो आपको मैं बताऊंगा। अब उससे पहले मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूं। जब आप H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ताकि आप भाइयों को अच्छे से समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से एक्ट कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखें तो हम अगर इसकी ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें, लाइक दिस, ये, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो है वो मूव कर रही है। ये मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। जस्ट जरा वेट करें, ये इस तरीके से है। ओके, ये बिल्कुल इसके मुताबिक, एक मिनट ठहर मेरे भाइयों। लो जी, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। अभी मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, इससे अपर साइड में मूव कर, और ये सपोर्ट मैंने क्यों ड्रॉ किया, अभी आपको मैं इसका जो फायदा है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली कि गोल्ड की मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूवमेंट अपनी दिखा रही है, अप ट्रेंड में है, बट मार्केट डाउन में भी आती है, फिर अपना अप ट्रेंड लेती है। ये चीज अभी आप और मैं देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ये हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं, ये कहलाएंगी आपकी एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस, जो कि असेंडिंग चैनल है। अब हम इंटरनल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ये भी ले सकते हैं एक पॉइंट, ये वाला,
इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, अब ये आपका इंटरनल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इस ट्रेंड लाइन का क्या मकसद है? इसका मकसद है सपोर्ट एरिया। बड़े गौर से मेरे भाइयों समझें, एनालिसिस को आगे मत करें, समझना है आपने भी। आप यहाँ पे समझने के लिए ये एनालिसिस देख रहे हैं, स्किप करने के लिए नहीं देख रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आपके सामने सपोर्ट ड्रॉ की, इसका क्या मकसद था? मैं आपको वापस H1 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। जब मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को, ये जो मैंने भी आपके सामने H4 के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर मार्केट ने सपोर्ट ली। अरब मार्केट अपसाइड में मूव कर रही है। हम गोल्ड को तब तक बाय में देखेंगे जब तक गोल्ड 2320 से अबव है, ठीक है। 2320 मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूं, 2320, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी जी गोल्ड की। जब तक गोल्ड इस वैल्यू के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो आप गोल्ड को बाय में देखें। लेकिन जब गोल्ड 2320 के बिलो आ जाएगा, तो फिर आपने गोल्ड को सेल में देखना है। वो सेल में आपने क्यों देखना है? क्योंकि हमने जो इंटरनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, हमें उसके मुताबिक पता चला कि जब गोल्ड अप ट्रेंड अपना करता है तो वो वापस अपने इस ट्रेंड लाइन को ओबे कर रहा है। इसको मैं एग्जैक्ट इस तरीके से बनाना चाहूंगा, वो हर बार अपने इस ट्रेंड लाइन को ओबे कर रहा है। मतलब अगर मार्केट 2320 के बिलो आ जाती है, तो इट्स मीन कि बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि गोल्ड जो है वो वापस अपनी इस ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करे। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 2290 भी हो सकती है, वो 2280 भी हो सकती है, वॉटएवर, ठीक है। आपको ये चीज पता चल गई कि अगर मार्केट 2320 के बिलो आएगी, मतलब वो इस ट्रेंड लाइन के एक तो अंडर आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर हो जाएगी, और दूसरा मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को लगातार ओबे कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी कि मार्केट फिर अपनी इस इंटरनल ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करे। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाती है, तो फिर आपके सामने जो एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की H4 पे, फिर हम इसको कंसीडर करेंगे कि मार्केट यहां तक भी अपनी मूवमेंट जो है वो लेकर आ सकती है। अभी बहुत से भाइयों का क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट पंप हो गई जबकि डेटा डॉलर की फेवर में था। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल जो है वो चल रहा है, जो बहुत ज्यादा टेंशन जो बनी हुई है वो ईरान और इजराइल में आपस में बनी हुई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि फ्राइडे वाले दिन अगेन इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से आपने गोल्ड की प्राइस में एक शार्प और जो मूवमेंट है वो देखी। अच्छा, अब आपको मालूम है, और ये अक्सर औकात हमने देखा भी है, कि जब डाटा पॉजिटिव आ जाए डॉलर का और मार्केट उसका इंपैक्ट बिल्कुल अगेंस्ट ले रही हो, तो अगले दिन फिर हम उसके ऊपर इंपैक्ट देखते हैं मार्केट का। जैसे कि फ्राइडे वाले दिन डाटा डॉलर की फेवर में आया, लेकिन मार्केट अब इसकी पंप कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मंडे वाले दिन गोल्ड की मार्केट फॉल करे, यूरो की मार्केट फॉल करे और पाउंड की मार्केट भी फॉल करे। यूएसडी कैड एंड यूएसडी सीएचएफ ये आप बाय में देखें, तो प्रोबेबिलिटी हाई है। अब गोल्ड को ट्रेड किस तरह से करना वो मैंने आपको बता दिया है कि जब गोल्ड 2320 के बिलो आ जाएगा तो आप इसके ऊपर सेल का सेटअप देखें, ना कि बाय का। और जब तक ये 2320 के अबव रहेगा तो आप गोल्ड को बाय में देखें। सिंपल इज दैट। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है ऑन गोल्ड वो अच्छे से समझ में आया होगा।
मैंने आपको फंडामेंटली भी बता दिया, आपको मैंने टेक्निकली भी गाइड कर दिया। तो अब आप भाइयों ने क्या करना है, अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड पे लाजमी करना है। अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करता है, देन ही आपने गोल्ड के ऊपर अपनी ट्रेड को एक्टिव करना है। और चैनल को मेरे भाइयों लाजमन सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली लाइव आता हूँ पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 12 PM टू 1 PM के बिटवीन। तो आप लाजमी मुझे ज्वाइन वहां पे करें, और क्योंकि मैं लाइव ट्रेड करता हूँ आप भाइयों के साथ। मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, मेरा लॉस भी होता है, मेरा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन मेरा जो एम है वो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है एवरी वीक। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हम एवरी वीक एक हैंडसम गेन मार्केट से लेकर आउट होते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें, मंडे को आप भाइयों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में अगेन मुलाकात होगी। Thank you so much for watching my analysis on gold for the upcoming week. God bless you all. Allah Hafiz.